हैप्पी लोहड़ी। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबकी बहुत इच्छा थी कि हमें लोहड़ी के बारे में आप बताएं कि किस तरह से हम लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट करें। ये वाला त्यौहार जो है ये नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और दिल्ली में ये त्यौहार जो है, पंजाब में मोस्टली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन जो है वो हम अग्नि देव की पूजा करते हैं और शाम के टाइम पे मोस्टली हम जो है वो लोहड़ी को जैसे बोन फायर लगा करके तो हम अग्नि देव की पूजा करते हैं। उसमें हम अर्घ देते हैं और उस अर्घ में हम तिल से बनी हुई चीज़ें और बहुत से मेवे जिसमें आपके ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, पॉपकॉर्न्स रहते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है वो उससे हम अग्नि को अर्घ देते हैं। तो ये इसके पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि लोहड़ी हमें क्यों सेलिब्रेट करनी चाहिए और लोहड़ी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसको हम लोहड़ी जो है वो पंजाब में कहा जाता है और लाल लोई भी इसका दूसरा नाम जो है, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 13 जनवरी को, जबकि शनिवार है, और 14 जनवरी को और 15 जनवरी के बीच में कन्फ्यूजन है कि किस दिन मकर संक्रांति जो है मनाई जाएगी। तो मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी और लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को मनाई जाएगी। और शाम के टाइम पे लोहड़ी को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हम अग्नि को जलाते हैं जिस टाइम पे और उसको अर्घ दे करके अग्नि देव की पूजा करते हैं, वो टाइम जो है वो 6:30 बजे से लेकर के 7:45 का है। उससे पहले जिस जगह पे भी आप लोहड़ी जो है वो जलाएंगे उस जगह को बहुत अच्छे से आप पहले साफ़ करें, उसको गोबर के साथ अच्छे से लीपें। नहीं लीप सकते तो एटलीस्ट उस जगह को बहुत अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि ये बहुत पवित्र, जिसको आप बहुत पॉयस बोलते हो, उस तरीके से आपने जो है वो लोहड़ी को सेलिब्रेट करना है। और जैसे जब हम जलाएंगे तो उसके साथ चप्पल आपको नहीं पहननी है। चप्पल को पीछे हटा करके वो जगह को पूरा साफ़ करके पाँव के साथ उन लकड़ियों को टच नहीं करना है। बहुत अच्छे से और सुंदर से सजा करके फिर आपने एक पात्र में जो है वो ऑयल लेना है। उस ऑयल में जितने भी घर के सदस्य हैं वो अपना चेहरा देखेंगे, ताकि उससे हमारे सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाए। उसके बीच में आप अपनी इच्छा के अनुसार से, पर तिल की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तिल और गुड़, उससे बनी, जैसे रेवड़ियाँ हो गई, मूंगफली खाते हैं लोग, उसके बाद गच्चक जो है वो डालते हैं, उसके बीच में बहुत से ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें जो जो आप उसमें डालना चाहते हैं वो डाल करके, बट तिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। तिल से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें हम उस ऑयल वाली कटोरी में डालते हैं और डाल करके फिर सब फैमिली जो है वो उसमें अर्घ देती है। और इसमें माश की दाल, जो ब्लैक कलर के दाल होती है, वो भी इसका प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट करती है और शनिवार ही 13 जनवरी को आ रहा है। तो आप उसमें इस दाल का प्रयोग भी करें। वैसे तो हम 7 अनाज की बात भी करते हैं कि 7 अनाज मिक्स करके उसमें डाले जाते हैं। पॉपकॉर्न्स का भी एक अपना रेलिवेंस है, अखरोट और ये सब चीज़ डालते हैं, उसका भी हर एक चीज़ का अपना अपना रेलिवेंस है। तो हर चीज़ को आप बड़ी श्रद्धा के साथ अग्नि को जो है वो पूजें और अग्नि को जो है वो अर्घ दें। और उसके बाद जो है वो उसके सब लोग जो हैं वो अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं, घूमते हैं, चारों चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो भी आपने चप्पल वगैरह नहीं पहननी है, उसमें आपने चप्पल उतार के ही वो जो उसके चक्कर काटने हैं। और जब तक अग्नि जो है वो शांत ना हो जाती है तब तक सब लोग वहाँ बैठ करके गाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से आपने भी ऐसे ही करना है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि शाम का रहेगा। और मकर संक्रांति के बारे में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ। मकर संक्रांति वाले दिन आप क्या करें, मकर संक्रांति जो है वो 14 को बनाएंगे या 15 को बनाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हैप्पी लोहड़ी। आप सबकी लोहड़ी जो है वो बहुत खुशियों भरी रहे और इस दिन जो है वो इस दिन को आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति की बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि मकर संक्रांति 14 को या 15 को किस दिन मनाई जाएगी और उस दिन हम क्या क्या करेंगे।